तो स्वागतम एक और नई वीडियो में। तो यार कैसे हो तुम सब। वैसे अगर तुमने नोटिस किया हो तो मेरी वीडियो एक महीने से नहीं आ रही क्योंकि इस समय मैं थोड़ा सा बिजी था और लैक ऑफ मोटिवेशन था क्योंकि मेरी वीडियो पे राइट नाउ अच्छा खासा रिस्पांस नहीं मिल रहा था। और एक रीज़न था कि मेरा पेपर चल रहे थे बट अब वो ख़त्म हो चुके हैं। सो हफ्ते में अब रेगुलर वीडियो आने वाली है, कोशिश तो पूरी करूँगा। आज की वीडियो का टॉपिक है टॉप 6 कर्स ऑब्जेक्ट, इसका हॉरर बैकग्राउंड और ये ओरिजिनेट कहाँ से हुए हैं और फिलहाल कहाँ है। इससे भी पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जापान लेजेंड्स के गोस्ट के ऊपर, जिनके ऊपर मैंने उनकी कहानियाँ बताई थी कि वो कहाँ से ओरिजिनेट हुए थे, जो लिटरली बहुत बढ़िया है और वन ऑफ द माई बेस्ट वीडियो है। तुम उसे बेल आइकन पे देख सकते हो। इस वीडियो को देखने के बाद तुम डिस्क्रिप्शन पे जाना और उसे देखना क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये वीडियो रात को देखना क्योंकि रात को हॉरर कहानियाँ सुनने में मज़ा आता है। तो कार्लटन मेरा वाला इंट्रो चला दो। द होप डायमंड। तो ये डायमंड इंडिया में निकला था और इसको तब की बात है जब ये 1890 का समय था। तो इसको डायरेक्ट एक्सपोर्ट किया गया था फ्रांस में और उधर उसे किसी एक मर्चेंट ने खरीदा था और उसने उसे फॉर्म दिया एक नेकलेस का। उसके बाद इसने ये डायमंड वाला नेकलेस लुइस 14 को बेच दिया। अगर तुमने अपनी क्लास 9th पढ़ी होगी द फ्रेंच रेवोल्यूशन तो तुम्हें थोड़ा सा कनेक्ट लग रहा होगा अब। उसके बाद उसके पोते को मिली लुइस 16 और उसकी बीवी मैरी एंटोनिएट। नाम भी अच्छे से नहीं लिया जाता बट हाँ। तो उधर ही से फ्रांस रेवोल्यूशन से उनका किंगडम ख़त्म हो गया, मतलब फ्रांस ख़त्म नहीं हो गया बट उनका किंगडम में जो राज करती थी वो ख़त्म हो गई। उसके बाद उसकी बीवी को मिला बट तब तक लेट हो चुका था और विद्रोहियों ने किंग को मार दिया था। उसके बाद ये डायमंड कहीं खो गया, यानी ये एक नेकलेस। उसके बाद 1904 में ये डायमंड किसी को मिला था। मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया था बट कंफर्म डेट मुझे भी नहीं पता। और उसके बाद किसी ने इसे खरीद लिया था। उसके बाद उसे फिर बेच दिया, फिर किसी ने खरीद लिया और कर्ज के मारे फिर किसी ने उसे म्यूजियम में बेच दिया और तब से ये आज तक उस म्यूजियम में ये इकलौता है जो बस एक हॉन्टेड नहीं है बट कर्ज तो है क्योंकि इतने सारे बुरी चीजें हुई है कि पूछो मत। इसलिए जो भी लोग सोच समझ के लेना। तो जो आगे आने वाली लिस्ट है उसको कोई ना कोई हॉन्ट करता है गोस्ट। द डायबुक बॉक्स इसको हॉन्ट करता है जो इसका मैथोलॉजी का एक राक्षस, पर ये नहीं पता कि किसको पता था कि ये जो इसका मैथोलॉजी का राक्षस है, बट हाँ लोगों का यही मानना है। और इस पे एक मूवी बन चुकी है जिसका नाम है द पोजेसन। एक्चुअली में जितना ये मूवी में दिखाया है उतना रियलिटी में नहीं हुआ, बट तड़का मारने के लिए तुम्हें पता है कि इस मूवी में ज़्यादा ही पैरानॉर्मल एक्टिविटी दिखा दी गई थी। और अगर तुम्हें नहीं पता कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी क्या होती है, वैसे पता तो होगा बट तब भी मैं तुम्हें थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ कि जिस पे लोग हॉरर ऑब्जेक्ट उधर रहने लगते, मतलब एक राक्षस उस घर को अपना बना लेता है क्योंकि उनके पास घर नहीं होता। अगर टाइम मिले तो ये मूवी ज़रूर देखना क्योंकि ये बहुत बढ़िया और इससे तुम्हें ज़्यादा अच्छी स्टोरी समझ आ जाएगी। तो इसकी जो रियल कहानी है, तो एक बंदा होता है जो ईबे पे ये बॉक्स बेचता है और कोई ख़रीद भी लेता है क्योंकि बेचा तो ऑफकोर्स कोई ख़रीदेगा। और उसके बाद वो ट्वीट पे अपना हॉरर एक्टिविटी का स्टोरी सुनाते। उसके बाद वो भी ये बॉक्स बहुत लोगों को बेचता है और सबका यही मानना था कि उनके घर में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, जिससे सबके डर गए और उन्होंने इसे म्यूज़ियम में दे दिया। मतलब कुछ भी सब चीज़ म्यूज़ियम में जा रही, लिटरली जो हर एक लिस्ट में वो सब म्यूज़ियम जाएगी इन द एंड। तो हाँ, इन म्यूज़ियम में भी जाओ और कभी देखो। वैसे ये लंदन में है। द डेविल रॉकिंग चेयर नाम की तरह ये भी रॉक करती हैं। हाँ, मैंने इसे वेबसाइट पे देखा तो मेरे को नहीं पता कि ये रियल है और बस एक फैन मेड एक लाइट नॉवल की तरह एक को स्टोरी है। हाँ, इसकी कहानी स्टार्ट होती है एक टैलेटल फैमिली से। जब जो ग्लैटेलेल का जो बंदा था, मतलब जिस पे ये कहानी है, वो 11 साल का था तब उसके साथ एक घटना हुई थी। जब वो 11 साल का था तो उसके डैड एक चेयर लाए थे। तो कुछ दिनों बाद जब रात को जब वो सो रहा होता है उसे एक सपना आता है या एक हकीकत, पता नहीं मुझे।
बट जब वो सपना देख रहा होता है तो वहाँ पे वो एक आधा शरीर का आदमी देखता है जिसका चेहरा एकदम सिकड़ा हुआ था और लाइक उसके हॉर्न्स थे और उसके पैने पैने दांत थे जो ड्रैकुला जैसे होते हैं। और वो इतना डर गया था कि पूछो मत। और वो अपने डैड को बताता है बट किसी को भरोसा नहीं। हॉरर मूवी और हॉरर स्टोरी में यही होता है कि किसी को अपने बेटे पे भरोसा नहीं होता और इन द एंड वो अपने बच्चों को अकेले उस कमरे में सोने देते। कैसे बेवकूफ़ पेरेंट्स था। बट स्टोरी आगे डेवलप करती है कि मेरे को लग रहा है मैं मूवी का सीन बता रहा हूँ बट जैसा लिखा है मेरे को बताना तो पड़ेगा। सो उसकी बहन को उसकी चिंता होती है बट आगे जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है तो फिर उसके कहने पे उन्होंने आखिरकार एक्सोर्सिज्म करने का फ़ैसला किया जिसको एडन ऑलोवेंस ने किया था। और अगर तुम्हें एडन ऑलोवेंस की स्टोरी पता हो तो उनका आज तक एक्सोर्सिज्म बेकार गया, सारे फेल हुए ऑलमोस्ट। सो क्या होना था ये भी फेल हो गया और पर कुछ दिनों के लिए तो सब शांत रहा बट जो उसकी बहन थी उसका जो फियांसे था उसको डेमोनिक उसने कब्ज़ा कर लिया। और मैं इसके आगे स्टोरी नहीं बताना चाहता क्योंकि मेरे को ये थोड़ी बहुत फैन मेड थ्योरी लग रही थी। सो अगर तुम चाहते हो तो मैं इस स्टोरी को कंटिन्यू कर सकता हूँ बट काफ़ी है इतना। द हैंड रेजिस्ट हिम। इसको साल 1972 में बनाया गया था अमेरिका में। इस पिक्चर में एक लड़का है और एक डॉल है। ये लड़का खुद जिसने ड्राइंग बनाई थी वो है और जहाँ पे वो रहता था यानी शिकागो अपार्टमेंट में उधर का नज़ारा बनाया है। और जो ये डॉल है उसने इमेजिन किया है दूसरे वर्ल्ड से। तो ये पिक्चर कुछ ऐसी है। सो अब इसके कर्ज के ऊपर बात करते हैं। तो जब इसके आर्टिस्ट ने ये ड्राइंग बनाई थी तो उसने इसे सेल कर दिया था एक आर्ट एग्जीबिशन में, जहाँ पे जो आर्ट एग्जीबिशन का बंदा था वो मर गया अचानक से पर वह हेल्दी था। उसके बाद कुछ सालों बाद एक और एक्टर ने इसे खरीदा और वो भी कैलिफोर्निया में कहीं मारा गया। और उसके बाद भी बहुत से लोगों ने खरीदा और बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो पेंटिंग में लड़का है उसके हाथ से कभी उसका हाथ बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है या कभी कभी तो ड्राइंग उन्हें घूरने लगती है। और इसके बाद एक और बंदे ने खरीदा और उसने इस आर्टिस्ट के बारे में सर्च किया और फिर उनसे इसके बीच की कहानी पूछी बट इतनी कोई ख़ास नहीं थी। उस जैसे मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था सेम कि उसने इमेजिन करके अपने आप को बनाया था। सो इस पे भी 2 मूवी बनी जिसको तुम देख सकते हो जो स्क्रीन पे दिख रहा है। आई मीन इसे कोई गोस्ट हॉन्ट भी कर सकता है और नहीं भी क्योंकि बहुत सौ का मानना है और बहुत सौ का नहीं। सो ये तुम पे डिपेंड करता है। एनाबेला, ये श्रापित गुड़िया कुछ भी कर सकती है। इस गुड़िया की पावर तो तुमने कॉन्ज्यूरिंग और एनाबेला की मूवी में देखा है बट रियलिटी में उतना भी कुछ अच्छा खासा पावर नहीं है। क्या पता एनाबेला मुझे मारते बट एनाबेला डॉल को सबसे कर्स ऑब्जेक्ट माना जाता है आज तक की गुड़ियाओं में। तो पहले हम इसके हिस्ट्री के ऊपर बात करते हैं फिर जो अभी करंट एनाबेला के साथ हो रहा है वो उस पर भी बात करेंगे। तो एक एना नाम की लड़की होती है और वो कॉलेज में रहती है अपने कुछ दोस्तों के साथ। तभी उसकी मॉम उसको एक गिफ्ट करती है जो डॉल होती है। ऑफकोर्स वो एनाबेला होने वाली है। तो एना नाम की एक लड़की होती है जो कॉलेज में रहती है। सो वो अपने दोस्तों के साथ रहते किसी डॉम में और उसकी मॉम उसके बर्थडे पे एक गिफ्ट करती है। और हाँ वो गिफ्ट और कोई नहीं एनाबेला ही होता है वरना एनाबेला कैसे आएगी। सो हाँ उसके बाद सब अजीब वो गरीब वो चलने लगता है और तुम्हें पता है इसके बाद क्या होगा। मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि बहुत लंबी स्टोरी है, इसमें बहुत ज़्यादा स्टोरी है मेरे हिसाब से। तो स्टोरी लाइन को स्किप करते और इन द एंड एरन और लोरेंस, याद नहीं नाम से ही ले रहा हूँ बट हाँ ये दोनों आके एनाबेला को एक म्यूज़ियम में डाल देते हैं। बट अगर तुमने एनाबेला की जो मूवी है जिसमें एनाबेला की क्रिएशन दिखाई गई है दोनों में आसमान का अंतर है लिटरली। यार जो मूवी देखी थी मेरे फटके 4 हो गई थी, खासकर खून की उल्टी। सो हाँ जो रियल कहानी है वो तुम बेल आइकन पे देख सकते हो। लिटरली बहुत बढ़िया, मैंने सिर्फ 4 साल पहले सुना था एनाबेला के बारे में। और फिलहाल ये एक म्यूज़ियम है जो एरन सोलोवेंस का है जिन्होंने एनाबेला को कैद किया था। मैं इस पर और डिटेल बनाता बट एनाबेला मेरे आने वाले प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़ा रोल होने वाले। द रॉबर्ट डॉल, इस पे भी एक मूवी बन चुकी है
जो 2016 में आई थी, तो तुम इसे भी देख सकते हो। जो मैंने खुद देखा था, जो लिटरली बहुत इंटरेस्टिंग था। तो ये भी गुड़िया एनाबेला जैसी है थोड़ी बहुत। सो ये 1900 पहले का समय की बात है, जब एक फैमिली में 3 लोग रहा करते थे, उसके मॉम डैड और उसका बेटा। बट हाँ, वो बहुत रिच थे। सो जो वहाँ पे जो उनके इधर जो काम करती थी, उसने उनके बेटे को एक गिफ्ट दिया, जो एक डॉल था। ऑफकोर्स वो यही था, और वो उसके साथ जल्दी फ्रेंडली हो गया उनका बेटा। बट कुछ देर बाद क्या, या रात को उसको अपने सामने द रोबोट डॉल दिखाई देता है। रात को मेरे फट जाते लिटरली ब्रो। एक बार मेरे सामने एक गुड्डा रखा था, और पूछो मत, मैं रात भर सो नहीं पाया था। ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जैसे तुम्हें घूरता है। बट तब भी उसके मॉम डैड को उसको भरोसा नहीं हुआ, और तुम्हें पता है अमेरिकन डैड सो डम डैड की, वो उस बच्चे को उसी कमरे में सुला देते हैं। और रात भर उसको चिल्लाने की आवाज़ सुन उसकी मॉम ने फाइनली उस डॉल को ऊपर एक अलमारी में रख दिया। और उसके बाद एक और फैमिली मूव ऑन आई उस घर में, और उसकी भी बेटी 10 साल की थी उनमें, और उसने भी सेम फील किया कि वो डॉल हॉन्टेड है। अगर तुम्हें ये मूवी देखोगे तो इसमें सब दिखाया गया है, और आई थिंक ये थोड़ी सी सच भी हो सकती है और नहीं भी। ये तुम पे डिपेंड कर सकता है, पर हाँ, मूवी जरूर देखना, बिकॉज यार इसमें बहुत क्रीपी सीन था। नॉट मच, बट हाँ बढ़िया था। और ये आज कहाँ है? सो हाँ, ये भी म्यूजियम में है। मैंने पहले ही बताया था, सारी हॉन्टेड चीज़ें म्यूजियम में रहती है। कभी म्यूजियम में भी चले जाओ, और तब तुम्हें जिंदा होने का एहसास होगा। सो हाँ, ये वीडियो यहीं तक होने वाली है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के लिए, तब तक के लिए ये मेरी लेजेंड ऑफ जापान पे वीडियो देख लो, वरना वन पीस पे अगर तुम्हारा मूड अच्छा है तो।